जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ LMB और HMB लाइसेंस जो होता है इसमें डिफरेंस क्या है। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार दोनों हैं, चाहे वो LMB कैटेगरी का है या फिर HMB कैटेगरी का है, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल। इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लगभग 5-6 यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, तो आप तुलनात्मक तरीके से यहाँ पर अंतर समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेहतरीन वीडियो है, इसको शेयर करिएगा, लाइक करिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथियों को फ्यूचर में भी मिलती रहेगी, तो यहाँ पर लाइक शेयर जरूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं हम। ये आप मान के चलें कि अगर आप कॉपी पेन उठा कर रख ले हैं या फिर नोट पैड आपके पास है, तो वहाँ पर एक तरफ आप LMB और एक तरफ आप HMB का यहाँ पर बना सकते हैं। दोनों को डिवाइड कर लीजिए। मैं लेफ्ट साइड में LMB लेकर चल रहा हूँ, राइट साइड में HMB। ठीक है, तो सबसे पहले मैं LMB की बात करता हूँ। तो LMB का फुल फॉर्म होता है सबसे पहला लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि ऐसे कैटेगरी के ड्राइविंग लाइसेंस जो कि बनाए जाते हैं किसी न किसी 4 व्हीलर कैटेगरी की गाड़ियों को चलाने के लिए, और इसमें भी ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट की 2 कैटेगरी होती हैं। ठीक, और इस तरह जो HMB है यहाँ पर होता है कि इसका फुल फॉर्म हैवी मोटर व्हीकल, ऐसे लाइसेंस जो हैवी गाड़ियों को चलाने के लिए बनाए जाते हैं इंडिया में, उसको HMV लाइसेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर LMB कैटेगरी के जो लाइसेंस होते हैं, इसमें क्या होता है कि यू कैन नॉट मेक ए ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लाइसेंस बना सकते हैं। यू कैन मेक ए ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्टली, यानी कि LMB लाइसेंस को आप डायरेक्टली बनवा सकते हैं। RTO में विजिट करिए, आप आवेदन देंगे, आपका लाइसेंस बन जाएगा हाथों हाथ। ठीक है, जो भी समय लगे, वो महीना 2 महीने को, वो अलग बात है। इधर HMB लाइसेंस होता है यू कैन नॉट मेक ए ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्टली, यानी कि आप नहीं बना सकते हैवी लाइसेंस को डायरेक्टली। यानी इसके लिए आपको पास LMB लाइसेंस पहले से मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो ये पात्रता है इसके लिए। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे अच्छे से। तो डायरेक्ट आप HMB लाइसेंस नहीं बना सकते हैं, LMB लाइसेंस आप डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड डिफरेंस क्या है। थर्ड डिफरेंस में ये है कि LMB लाइसेंस बनाने के लिए कोई भी ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लेना अनिवार्य नहीं है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। HMV लाइसेंस क्या है हैवी में, हैवी लाइसेंस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ कोर्स करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो लाइसेंस बनेगा। ठीक, चौथा मेन डिफरेंस क्या है कि LMB लाइसेंस बनाने के लिए आपकी अधिकतम उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आप बना सकते हैं, आज़ाद हैं आप, जाइए अप्लाई करिए, आपका लाइसेंस बनेगा। लेकिन हैवी लाइसेंस बनाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, चौथा ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें 2 साल का बैरियर है दोनों में, अगर कंपेयर कर रहे हैं आप तो। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। पांचवा डिफरेंस क्या है, पांचवा डिफरेंस ये है कि LMB लाइसेंस बनाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन वाला, वो ये है कि आप कम से कम वहाँ पर अगर अनपढ़ भी हैं तो भी बन जाएगा, 8वीं पास है तो भी बन जाएगा। उधर हैवी लाइसेंस में क्या है, हैवी लाइसेंस में 8वीं पास आपका है, होना जरूरी है, 8वीं पास आपको होना ही चाहिए। हालांकि कुछ राज्य अब वहाँ पर LMB की तर्ज पर ही अगर आप एलिजिबल हैं तो भी लाइसेंस बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 8वीं पास होना जरूरी है, मान के चलें हैवी में। ठीक, छठवां डिफरेंस क्या है LMB लाइसेंस में कि आप वहाँ पर इस लाइसेंस से केवल 4 व्हीलर कैटेगरी की गाड़ियों को चला सकते हैं। ठीक, और हैवी लाइसेंस में क्या है कि आप हैवी जब कैटेगरी का लाइसेंस आपका बनता है, ट्रांस या हैवी लाइसेंस, ट्रांस लाइसेंस, तो इससे आप कमर्शियल और गुड्स दोनों प्रकार के, यहाँ पर गुड्स और पैसेंजर दोनों प्रकार के वाहन चला सकते हैं अगर ट्रांस लाइसेंस बनवाते हैं तो। ठीक है, तो इसमें आप केवल वहाँ पर पैसेंजर व्हीकल ही चला सकते हैं LMB में, चाहे LMB ट्रांसपोर्ट हो या LMB नॉन ट्रांसपोर्ट हो, पैसेंजर। ठीक, और इसमें गुड्स और पैसेंजर दोनों, ये आपको समझ में आ गया होगा। सातवां डिफरेंस क्या है, सातवां ये है कि व्हीकल वेट, जो ग्रॉस वेट है, ये 7500 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए LMB में। लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। सातवां डिफरेंस है कि 7500 kg के अंदर की गाड़ी को चला सकते हैं। हैवी लाइसेंस क्या है, 7500 kg से प्लस जब आपका वहाँ पर रहेगा तो आप उससे कोई भी, उस लाइसेंस से कोई भी हैवी से हैवी व्हीकल आप चला सकते हैं। ठीक है, 7500 kg से ओवर की व्हीकल को, ठीक, उससे ऊपर आप जा सकते हैं। और
यहाँ पर 8वां डिफरेंस LMV लाइसेंस में ये है कि एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, यानी कि पहले से पूर्व अनुभव नहीं होना चाहिए, हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, नहीं भी रहेगा तो भी लाइसेंस बनेगा, अच्छे से गाड़ी चलाना आना चाहिए बस 4 व्हीलर। और यहाँ पे क्या है, हैवी लाइसेंस में राइट साइड में 8वां डिफरेंस यही है दोनों में कि हैवी लाइसेंस जो ट्रांस लाइसेंस बनता है इसमें आपके पास अनुभव होना जरूरी है, कम से कम 1 से 1.5 साल का अनुभव होगा गाड़ी चलाने का 4 व्हीलर का, तब हैवी लाइसेंस बनेगा। तो ये 8 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया LMV से HMV में क्या अंतर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। सब कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दूंगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही RTO की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। @टंका लालू जी इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, जाकर जोड़कर क्वेश्चन पूछिए। टेलीग्राम, फेसबुक सभी जगह, ट्विटर नहीं अब तो X हो गया, X पर आप जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।